हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जोमेटो या ब्लिंकिट की जब भी अपन नई आईडी बनाते हैं तो उसमें कई बार होता क्या है कि जब अपन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके और अपनी आईडी में जब पेमेंट कर देते हैं तो जब वो प्रोफाइल वेरिफिकेशन के अंडर में चली जाती है, उसका जब 2 या 3 घंटे या कई बार 6 घंटे बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें अपन देखते हैं कि जीरो इशू फाउंड आ जाता है। जीरो इशू फाउंड मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो ये जीरो इशू फाउंड क्यों आता है, इसका क्या रीजन रहता है, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अपन जब नई आईडी बना के तैयार कर लेते हैं पेमेंट वगैरह करने के बाद, तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। ये दिखाता है कि पहला ये होता है आपका प्रोफाइल कंप्लीट, तो ये भी आप कंप्लीट से कर चुके होते हैं। इसके बाद नीचे वाला होता है ट्रेनिंग कंप्लीट। इसके बाद जब ये भी आप कर चुके होते हैं तो नीचे वाला होता है प्रोफाइल वेरिफिकेशन। ये क्या होता है कि जोमेटो की एक टीम वेरिफिकेशन करती है या ब्लिंकिट की टीम वेरिफिकेशन करती है। अब यहाँ पे ये 3 से 6 घंटे शो कर रहा होगा आपके सामने कि 3 से 6 घंटे में आपके हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड से बनाते हो तो आपका जल्दी हो जाएगा। अब नीचे देखो ये रिव्यू एंड फिक्स एरर शो कर रहा है। जब अपन इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रहा है कि जीरो इशू फाउंड, मतलब कि आपका कोई इशू ही नहीं है। अगर इशू ही नहीं है तो फिर हमारी आईडी बन के तैयार क्यों नहीं हुई, तो इसका पूरा डिटेल मैं बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड अगर फेल्ड होता है तो यहाँ पे वन इशू आएगा। वन इशू आने के बाद और यहाँ पे जहाँ पे जीरो शो कर रहा है यहाँ पे वन शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मान लीजिए बात करते हैं कि अगर अगर आपका जो पैन कार्ड होता है, अगर पैन कार्ड अगर वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पे पैन कार्ड लिखा हुआ आ जाएगा और पैन कार्ड के यहाँ पे जहाँ पे जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे एक इशू शो हो जाएगा और आपका पैन कार्ड डालने का ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल फोटो वगैरह अगर कोई फेल होती है तो यहाँ पे वन इशू इसी प्रकार से यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका वो हो जाएगा। मान लीजिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रोफाइल अगर तीनों इशू अगर आ जाता है, मान लो तीनों इशू, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा और तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे जीरो इशू आ गया है तो यहाँ पे तो आप कुछ अपलोड ही नहीं कर सकते। तो ये इसलिए आता है आपका जीरो इशू फाउंड, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अपन आईडी बनाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि आईडी बनाते टाइम करते क्या है कि डॉक्यूमेंट्स किसी और का यूज करते हैं और सेल्फी किसी और की रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी प्रोफाइल पहले जो आईडी बनी हुई थी उसकी जो प्रोफाइल फोटो है उसका रिकॉर्ड जोमेटो के पास या ब्लिंकिट के पास सेव रहता है। जब आप न्यू आईडी बनाते हैं तो होता क्या है कि जो पुराना रिकॉर्ड आपका जोमेटो या ब्लिंकिट के पास जो सेव है वहां से आपकी प्रोफाइल का डाटा मैच हो जाता है। जैसे ही वहां से मैच होता है तो कंपनी यहाँ पे आपकी आईडी को जीरो इशू फाउंड में दे देती है। तो इससे बचने का सिंपल सा यही ऑप्शन है कि अगर आपकी जोमेटो में आईडी ऑलरेडी है और वो टर्मिनेट हो चुकी है या वो डिसेबल हो चुकी है तो आप किसी फ्रेंड वगैरह या किसी रिलेटिव वगैरह के डॉक्यूमेंट से जोमेटो या ब्लिंकिट में आईडी ना बनाएं। अगर आप भी किसी रिलेटिव वगैरह के डॉक्यूमेंट से आईडी बनाते हैं या किसी फ्रेंड के से आईडी बनाते हैं तो आपकी भी आईडी जीरो इशू फाउंड जाएगी। और जीरो इशू फाउंड जाने के बाद जो आपकी सिम जिस पे बनाई आपने वो सिम भी बेकार हो चुकी होती है और जो आपने अमाउंट पे किया होता है वो ना तो रिफंडेबल होता है और ना ही उसका कोई अभी रिटर्न मिलेगा आपको। जो भी आपने अमाउंट पे किया है वो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।